इतने 5 स्टेटों में चुनाव हुई थी, कहीं हो ये तो कभी नहीं कहे कि भाई बीजेपी के विपक्ष लोगों को वोट दिया करो। कभी नहीं कहे कि बीजेपी को हराने के लिए चुनाव में आम लोग विपक्ष को वोट दो, ये भी उन्होंने नहीं की थी। सेमीफाइनल में बीजेपी ने बाजी मार ली है, अब फाइनल की बारी है। सवाल ये है कि क्या तब तक इंडिया गठबंधन बचा रहेगा? क्या कांग्रेस ने गठबंधन के सहयोगियों को नजरअंदाज करके गलती की? विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस अब भी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी या अब उसे क्षेत्रीय दलों के सामने झुकना पड़ेगा? ममता, अखिलेश, नीतीश कांग्रेस से सचमुच नाराज हैं या फिर ये उनकी कांग्रेस पर दबाव बनाने की स्ट्रैटेजी है? और अगर सीट शेयरिंग को लेकर विपक्षी दलों में बात नहीं बनी तो फिर सब आमने सामने होंगे और नतीजा 2019 जैसा होगा। तीन राज्यों में कांग्रेस की हार के तुरंत बाद अखिलेश यादव ने कहा कि पराजय हो गई है, अहंकार चूर हो गया है। ऐसी बहुत सारी बातें भी आपने सुनी इसमें। ममता बनर्जी ने क्या कहा, इवन एक और सहयोगी इंडिया अलायंस के शिवसेना, उनके तो प्रवक्ता ने यहाँ तक कह दिया कि राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी और खड़गे जी को पहली फुर्सत में रामलला के दर्शन करने तुरंत चले जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हार हुई है उसका बड़ा असर वहाँ पे भी था। तो बयानों के बीच में इंडिया अलायंस एक संकट की मुश्किल में आ गया है, दौर में आ गया है। पहले से झगड़े चल रहे थे, अभी एक कलह और बढ़ गई है। कैसे ये सुलझेगी, क्या होगा, इसी पे हम आज बातचीत करने की कोशिश करें, समझते हैं क्या चल रहा है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुजाता पॉल हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद, टीएमसी के प्रवक्ता स्वयं पुरोहित जी और दो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी और संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक निवेदन है, इतना छोटा छोटा बोलिएगा। सुजाता जी, समाजवादी सारे दल आपकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन सबसे कड़ी आलोचना समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने की कि अहंकार चूर हो गया अब आपका, अब सब ठीक हो जाएगा। और अगर उनका आप साथ लेते तो मध्य प्रदेश में कुछ मदद मिलती, 4 सीटें कम से कम मिली जाती, जो उतने अंतर से आप हारे जितने उनको वोट मिले। तो ये जो अहंकार घमंड की बातें या दिल बड़ा नहीं है, सहयोग नहीं कर रहे हैं, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर? देखिए, हार जो है उसका कोई माई बाप नहीं होता, और अगर सफलता आ जाती तो सफलता के लिए सभी कोई श्रेय भी लेने लगते और सभी उसमें योगदान करते। तो ये सारी बातें होनी निश्चित तौर पर मतलब कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन ये जरूर कहूंगी कि आने वाले समय पे जब हम देश के लिए लड़ने जा रहे हैं तो हर वो व्यक्ति जो देश के लिए, देश के संविधान को बचाना चाहता है, वो एक साथ आएगा। और जिस वक्त चुनाव होते हैं उस वक्त पारे चढ़ते भी हैं मगर उसके बाद उतरते भी हैं। जिसकी जो नाराजगी है उसको एड्रेस किया जाएगा और थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एक इंडिया अलायंस की मीटिंग बुलाई गई है। तब तक हमारे को धैर्य रखकर देखना होगा कि आगे क्या हो रहा है। हम सब एक साथ हैं जब देश की बात होती है। और जब देश की बात हो रही थी 3 राज्यों में, तो क्यों नहीं बुलाया था आपने अखिलेश जी को? तब तो आप कह रहे थे अखिलेश, कौन अखिलेश? अब आप कह रहे सब आएंगे साथ में। नहीं, निश्चित तौर पर अगर किसी ने कुछ कहा है तो अगर हमारे लिए भी कोई कहेगा तो हम भी आहत हो सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त हम आगे लोकसभा के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी 3 राज्यों में हार हुई है, मगर जो हमारे साथी दल है उन्होंने ये भी देख लिया है कि ये इलेक्शन जो है वो किस तरह से हमें रास्ता दिखा रहा है आने वाले समय में। और वो मैं इसलिए कह रही हूँ, ये सहयोगी दलों को देखना है या आपको देखना है? नहीं, हम तो अगर हम अपने आप को, आपने जैसे कहा कि हम अगर अपने आप को बड़ा भाई समझ रहे हैं तो भी हमें सबको साथ लेके चलना है, लेकिन हम तो सबके साथ चलने के लिए पहले से तैयार हैं। और हमने पहले भी कहा है कि लोकसभा के चुनावों में हम इंडिया के तहत इस लड़ाई को लड़ेंगे, सब एक साथ आएंगे। मैंने क्या कहा कि नाराजगी होती है, उस नाराजगी को हमने स्वीकार भी किया। हमने तो हार जब हम स्वीकार ही रहे और हमारे पास कोई चारा है क्या उसके अलावा? ये लोकतंत्र है, सबको बोलने की आजादी है। अगर किसी ने कुछ बोला है और कोई आहत हुआ है तो उसकी बात हम सुन रहे हैं। हमारी तरफ से कोई आपको जवाब नहीं सुनाई दिया है।
जो बात अभी अधीर रंजन चौधरी जी की आपने बाइट चलाई थी ममता जी के बयान के बाद, उसमें भी कहीं पे कोई ऐसी बात नहीं कही गई कि उससे कोई आहत हो जाए। तो हम तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने भी पहले भी ऐसे ही किया है, अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा है, लेकिन क्योंकि वो दरअसल संघीय ढांचे में जब आप राज्य के ममता चुनाव जी ने लड़ते कहा हैं, कि 6 तारीख को जो जी। बैठक बुलाई गई थी, अब वो शायद कैंसिल हो गई है। खड़गे जी की कोठी पे वो बैठक थी, उसका न्योता नहीं दिया आपने, उनको पता ही नहीं था। कौन सी बैठक बुलाई थी आपने? तारीख चेंज हो गई ना, अगर ऐसा कोई वो तो तब चेंज हुई जब कोई आने को तैयार नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। आज हमें इंतजार करना चाहिए ना, हमें देखना चाहिए कि अब अगली जो बैठक है उसमें क्या होगा। उसके पहले कोई बात को कह देना वो मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। 17 तारीख की बैठक है, कब है बैठक ये? देखिए फाइनल आपको पता चल जाएगा हमारा। अरे अभी आपने कहा कि बैठक तय हो गई, बुलाने जा रहा है, अभी कुछ तय नहीं हुआ है। वही कह रही हूँ आप। नहीं बिल्कुल तय है, लेकिन तारीख आपको जो केंद्रीय नेतृत्व है वो बताएगा। सुजाता उसकी जी, मैं लालू जी ने हाँ। तारीख घोषित कर दी 17 तारीख, आपको पता ही नहीं है। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि लालू जी तय करते हैं, खड़गे जी तय करते हैं कि पुरोहित जी के यहाँ से तय होती है? कौन तय कर रहा है? संयोजक कौन है आपकी इस दल का? नीरज जी, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता कि मैं इस बात को तब तक कहूँ जब तक मेरा नेतृत्व इस बात को नहीं कहता। जो बात लालू जी ने कही है, मैं उसके बाद भी तब तक इंतजार करूंगी जब तक मेरा नेतृत्व इस बात को नहीं कहेगा। ये बात कह रही हूँ। फखरुल चांद जी, पराजय हो गई है, घमंड टूट गया है, चूर हो गया है, अब आपको डील करने में आसानी होगी। वैसे एक चीज ये बताइए, 4 सीटों पर उतना अंतर है जितना कांग्रेस जिस अंतर से हारी है। अपने हिंदी में कहावत कहते हैं, दाढ़ी बनाने से वजन थोड़ी हल्का होता है। इतनी बड़ी जीत के सामने अगर 4 दे भी देते आप उनको, क्या फर्क पड़ जाता? नीरज जी, राजनीति में संदेश बड़ा होता है और संदेश का फर्क बहुत बड़ा होता है। जब ये संदेश गया था, इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और सभी दल साथ में आए थे, तो देश के प्रधानमंत्री जी भी जो विदेश में थे, जब लौट के आते हैं वो सबसे पहला हमला विपक्षी गठबंधन इंडिया पे करते हैं। लेकिन उसके बाद जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होते हैं, तो समाजवादी पार्टी अपने हिस्से की सीट मध्य प्रदेश में मांगती। जहां हमारा संगठन उत्तर प्रदेश में जितनी कांग्रेस की ताकत है, उतनी ताकत हमारी मध्य प्रदेश में थी। हमें हिस्से की अपनी सीट नहीं मिलती। तो जो ये एकता थी जिसका संदेश किया था, अगर वो संदेश मध्य प्रदेश में भी जाता, हम साथ मिलके मिलते, तो जो आपने कहा कि दाढ़ी बनाने से और वो सीटों का अंतर ज्यादा है, और वो संदेश एकता का होता कि सब साथ हैं और सब मिलके बड़ी ताकत हैं, तो शायद आज जो परिणाम है वो कुछ और होते। दूसरी बात कि कांग्रेस का जो अहंकार की बात है, देखिए एक फैसला हुआ था नीरज जी कि कुछ पत्रकारों के साथ हम डिबेट नहीं करेंगे, तो समाजवादी पार्टी ने तो बीच में उस फैसले को हमने वापस ले लिया। क्या कांग्रेस की तरफ से या किसी दल की तरफ से हमसे बात की गई? नहीं की गई। क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था हम अकेले इन राज्यों में सरकार बना लेंगे, हमें समाजवादी पार्टी की क्या जरूरत है, दिल्ली में हमें आम आदमी पार्टी की क्या जरूरत है, बंगाल में हमें ममता जी की क्या जरूरत है। तो जो इंडिया गठबंधन इतनी मेहनत के बाद पूरे देश में एक ताकत के रूप में उभरा था, खड़ा हुआ था, भाजपा उससे परेशान थी। कांग्रेस की गलतियों से, कांग्रेस के गलत फैसलों से पूरे देश में एक संदेश गया कि इंडिया गठबंधन बिखर गया, और आज नीरज जी हम और आप उस पर चर्चा भी कर रहे हैं। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आज कांग्रेस की प्रवक्ता यहां पे बैठ के गठबंधन की और इस बात को जरूर कह रही है कि हम लोकसभा चुनाव साथ लड़ेंगे। अरे विधानसभा चुनाव साथ क्यों नहीं लड़े? क्यों हमने विपक्ष को यह मौका दिया कि वो आज हम पे चर्चा कर रहे हैं कि हमारी एकता नहीं है? आज हम क्यों इस पे चर्चा कर रहे हैं कि आज जो 6 तारीख की थी सब नेता वो आना चाहिए तो नहीं आ रहे, डेट को पोस्टपोन करके 17 तारीख कर दी गई है। क्यों? क्योंकि आपके फैसले गलत थे, आपकी नीतियां गलत थी। तो जो गलतियां कांग्रेस ने की हैं, जिसका खामियाजा पूरे इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ा है। आज अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी कुछ कह रहे हैं, आदरणीय ममता जी कुछ कह रही हैं, आदरणीय नीतीश जी, लालू जी कुछ कह रहे हैं, तो कांग्रेस जो बड़ा दल है उसको बड़े दिल के साथ इंडिया गठबंधन को चलाने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। आपने नहीं निभाई। एकाएक आप 3 राज्यों के चुनाव, 4 राज्यों के चुनाव के परिणाम आ रहे थे और बीच में हमें पता चलता है कि 6 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक है। अरे भाई, आपने किससे बात की? जो दूसरे दलों के राजनीतिक नेता हैं उनके अपने अपने कार्यक्रम हैं, अपनी अपनी पार्टियां हैं, वो अपनी पार्टियां चला रहे हैं। आप फैसला ले लेंगे कि किसको कहां पे आना है। आपको बात करनी चाहिए थी।
इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी दिक्कत अगर कोई है तो समन्वय की है। कांग्रेस बड़े दल के साथ उसको बड़ी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, जो उसने नहीं निभाई। आज जो नीरज जी का सवाल उठा कि इतनी भारी जीत हुई है मध्य प्रदेश में, हमारे 4 सीटों से क्या फर्क पड़ता, शायद एकता का संदेश गया होता तो मध्य प्रदेश की जनता को यह विश्वास होता कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की वो सरकार शिवराज जी की, जिसने मध्य प्रदेश को कर्जे में लाद दिया है, कर्जा लेके वो सरकार चल रही थी, उसके बाद भी वो सरकार वापस आ जाती है। नौजवानों को रोजगार नहीं देती, महिलाओं पे अत्याचार होते, दलितों पे अत्याचार होते हैं, फिर भी मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की वापस आ जवाब ले लो जरा जाती इनसे। है। जिम्मेदारी सिर्फ केवल कांग्रेस की है। सुजाता जी बताइए, आपके सहयोगी आपके सामने बैठे सुना रहे हैं आपको कि, और हम सुन रहे हैं, क्योंकि तो हमें पहले कर समाधान लेते तो निकालना सुनना नहीं पड़ता ना, ये दिन नहीं देखना पड़ता। देखिए, जहां तक बात है सारे दलों की, तो कोई भी दल जो है, किसी को भी हमने नहीं रोका उस समय, और ना ही किसी ने ये कहा कि इस पे चर्चा होनी चाहिए। कि समाजवादी पार्टी ने कहा, मगर आम आदमी पार्टी ने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि वो कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। अब जो वोट प्रतिशत है उसको भी अगर हम देख ले तो समाजवादी पार्टी को वोट प्रतिशत जो मिला है आपके मध्य प्रदेश में, उसका आकलन भी कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि उससे भागना नहीं चाहिए। और उसका क्या आकलन है? एक मिनट भैया, चांद भाई रुको, एक मिनट रुको, क्या उसका क्या आकलन करना चाहिए? देखिए, इनका जो वोट शिफ्ट भी हुआ है, वो वोट शिफ्ट कहाँ हुआ है और ये कितने वोट के साथ रह गए, तो ये कितने बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ सकते थे, उसका आकलन किया जाना चाहिए। मैंने उस पर कोई टिप्पणी नहीं करी है। आकलन मतलब क्या आकलन किया जाना चाहिए? मैं कर दूं क्या आकलन? हिंदी में बता दूं चांद साहब को? चांद साहब, आपको अपनी हैसियत मालूम है, 0.6% है, आप ज्ञान बघार रहे हो कि क्या करते वरते, बताओ उनको, बताओ भाई। नहीं नीरज जी, हिंदी में बता दिया हम कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में भी उनकी हैसियत बता देते हैं। 2.7% वोट शेयर आपका उत्तर प्रदेश में, तो आपको उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अगर हमें मध्य प्रदेश में 0.6% वोट शेयर मिला है और आप हमसे कह रहे हैं कि हमारी क्या हैसियत है, तो आपकी 2.7% वोट शेयर है, और जो उत्तर प्रदेश के बहुत से क्षेत्रीय दलों से भी कम है, तो आप उत्तर प्रदेश में चुनाव न लड़िए, हम मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। बात ठीक है, लेकिन लोकतंत्र में सबको भागीदारी, सबको जी पूछ लीजिए, हम जवाब देना चाहेंगे। हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या आपको मतलब ठीक है हम आज इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, मगर क्या आधिकारिक रूप से आपको ये कहा गया है कि अब गठबंधन में समाजवादी पार्टी नहीं रहेगी? तो मुझे नहीं लगता कि प्रवक्ता होने के नाते मुझे बहुत सारी बातें तब तक कहने का अधिकार नहीं है जब तक मेरे नेता ना कहें। हो सकता है कि आपके नेता ने आपको इसका निर्देश दिया भी हो कि भाई आप इस बात को कहिए कि आप चुनाव यहाँ नहीं लड़ सकते। मैंने तो नहीं कहा कि आप चुनाव मध्य प्रदेश में नहीं लड़ सकते, लेकिन जब हम लोकसभा के चुनावों की बात कर रहे हैं, मैं केवल उसकी बात कर रही हूँ। और निश्चित तौर पर अगर कहीं सुजाता जी भाई रुको, नहीं, ये सवाल फिर गड़बड़ा जाएगा। फखरुल साहब, इसमें मैं एक जोड़ देता हूं सवाल। कमलनाथ जी को कौन अखिलेश बोलने के लिए राहुल जी ने कहा था क्या? हाँ, वो किस हैसियत से बोले कौन अखिलेश? देखिए, वो तो केंद्र तय करेगा ना फिर। तो वो क्यों बोलने दिए? बिल्कुल सही है। नहीं, मैं तो इनसे यही सवाल पूछता आपसे। देखिए, नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ नीरज जी आपकी, कि शब्दों का चयन जो है वो ढंग से होना चाहिए। और राजनीति में और मैं ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को कह रही हूँ, मैंने ये कतई नहीं कहा कि अगर आपका वोट परसेंटेज कम है तो आपकी हैसियत क्या है, ये मेरे शब्द नहीं है। आकलन करना चाहिए। अरे भैया सुनो, नहीं, ऐसा शब्दों मत खेलिए। नहीं, आपने कहा उसका आकलन किया जाना चाहिए। 0.6% का आकलन सीधे सीधे ये फखरुल हसन चांद की पार्टी की हैसियत नहीं है मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की, ये मतलब है इसका। और क्या आकलन होगा इसका? नहीं, मैं क्या कह रही हूँ कि मैं ये बात कह रही हूँ कि ना तो मुझे अधिकार है, ना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को अभी अधिकार है ये बोलने का, ये निर्णय बताने का कि इस तरह से जो अब आगे के समय में आने का क्या होगा। मैंने सिर्फ आपके सवाल का जवाब दिया था। देखिए सुजाता जी, मैंने सिर्फ आपके सवाल का जवाब दिया था जब आपने ये कहा कि 0.6% वोट शेयर है, हमें अपना आकलन कर लेना चाहिए। तो भाई कांग्रेस को भी तो उत्तर प्रदेश में अपना आकलन करना चाहिए कि आपका 2.7% वोट शेयर है। 388 सीटें ऐसी थी उत्तर प्रदेश में जिसमें आपकी जमानत भी जब्त हो गई थी। तो भाई आकलन तो आपको भी करना चाहिए। हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़ा दल है। आप देखिए सुजाता जी, आपने बोला था, मेरा कहना है कि अगर कांग्रेस बड़ा दल है, आपका दल बड़ा है, देश में आपके पास संगठन है, तो जो
जिम्मेदारी आपकी थी इस इंडिया गठबंधन को साथ लेके सबको लेके चलने की, वो आपने नहीं निभाई। आज भी अभी भी आप हमसे कह रही कि मध्य प्रदेश में हमें अपना आकलन करना चाहिए था, यानी कि जो फैसला मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने लिया वो आप बता रही कि सही था। तो जो फैसला समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के लिए लेंगे वो फैसला सही होगा और आपको इंतजार करना चाहिए। इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये जिम्मेदारी कांग्रेस की है, समाजवादी पार्टी की कोई मजबूरी नहीं है कि हम एक पार्टी और है। 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड। मैं फखरुल जी को ये जरूर कह रही हूँ कि बिल्कुल क्लियर ये कह दूं कि जो कमलनाथ जी ने कहा था उससे बिल्कुल सभी कोई भी सहमत नहीं था, इसीलिए आपने कोई बयान किसी का नहीं सुना, क्योंकि हम चुनावों में थे और हम नहीं चाहते थे कि पारा ज्यादा बढ़े। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर मैंने आकलन की बात कही है तो मैंने ये नहीं कहा ना, मैं बार बार इस बात को कहने की कोशिश कर रही हूँ कि सही है गलत है ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन आज हम हारे हैं ना, पूरी बात तो सुन लिया करिए कि हम अगर हारे हैं तो उसका आकलन भी तो किया जाएगा कि क्या उससे कोई फर्क हमें पड़ना चाहिए था कि हमने ये जो निर्णय लिया, जो आपके साथ आपको सीटें और नहीं दी गई, जिसका जी रुकिए ये तो महत्वपूर्ण है, तभी तो हम हारे हैं ना। एक चीज रुकिए, हाँ नहीं सुजाता जी, अगर सब साथ मिलकर लड़ते एक संदेश जाता पूरे देश में कि सब साथ हैं तो उसका फर्क जरूर पड़ता है, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि देश की जनता ये जरूर देखती है कि सब साथ है नहीं है। आज हम बिखरे में 4 सीटों पे अंतर पड़ रहा था, जिस अंतर से वो जीते। ये जो विश्लेषण करता है ना, जो डेटा साइंटिस्ट है, वो ऐसी बात बोलते हैं और मैं भी इसीलिए बता रहा था कि आपको समझ में आए। लेकिन ये फखरुल की बात सही है कि अगर अखिलेश जी जाके वहाँ पे संयुक्त रैलियाँ करते, ममता जी जाती वहाँ संयुक्त रैली, उसका असर अलग होता है। चांद यही बात कह रहे हैं कि आप मिल के लड़ते तो 0.6% बहुत बड़ा नंबर बनता है फिर। लेकिन जब आप अलग अलग लड़ते हैं और आप यहाँ बैठ के उनको गाली देंगे और बाहर निकल करेंगे नहीं वो गलती हो गई है, उनको अपने शब्दों पे कंट्रोल करना चाहिए था। अजय राय को क्यों नहीं कंट्रोल किया आपने? उनको क्यों बोलना चाहिए था? आपके यहाँ कंट्रोल नहीं है पार्टी का और आज आप हार गए हैं तो अब आप बहुत सौम्य बन के कह रहे हैं कि हाँ ठीक है हम लोग देखेंगे फिर से। मैडम जी यही बात हम लोग कहते थे कि बिजली का खटका नहीं है कि अभी ऑफ अभी ऑन। 4 महीने बाद लोकसभा में जाएं, किस मुंह से आप जनता से मिलेंगे? स्वयं पुरोहित जी बैठे हुए हैं भाई, 6 तारीख की बैठक में आप लोग क्यों नहीं आ रहे थे पुरोहित जी? देखिए उससे ज्यादा जरूरी काम क्या है आप लोगों के पास? नहीं, हमारी ऑलरेडी पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री की ऑलरेडी एक डिसाइडेड प्रोग्राम है 6 तारीख से 12 तारीख तक का। तो नॉर्थ बंगाल में वो एक राज्य की मुख्यमंत्री, आपको सोचना होगा कि ऑलरेडी एक प्रोग्राम डिसाइड होता है एक मुख्यमंत्री का। तो अगर ये मीटिंग ऐसी बुलानी थी तो आप पहले से एक लेटर दे देते कि भाई फलाना ये चुनाव के बाद में। देखिए हम तो चुनाव लड़ने नहीं गए, हम न मध्य प्रदेश में गए, न तेलंगाना में गए, न राजस्थान में गए, हम कहीं भी चुनाव लड़ने नहीं गए। मगर फिर भी हम समाजवादियों की बात से सहमत है कि समाजवादी पार्टी का जिस तरह से अपमान किया गया कमलनाथ जी द्वारा, कांग्रेस पार्टी को तुरंत खंडन करना चाहिए था। कि अगर एक तरफ तो हम लोग बात करें कि हम लोग गठबंधन 3 महीने तक ये इंडिया का जो गठबंधन है इसके बारे में हम लोग 3 महीने चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद में बात करेंगे। ये उचित नहीं है कि आप किसी भी पार्टी को अखिलेश बोल के छोटा साबित करो। ठीक है, मानते हैं कि हम क्षेत्रीय पार्टियों के आधार पे है, मगर हम पश्चिम बंगाल, आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं कि राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर में डूंगरगढ़ एक सीट है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का पहली बार एक विधायक जीत करके आए हैं ताराचंद जी, उनको 65,000 वोट मिले हैं और वहां सीपीएम को 55,000 और कांग्रेस को 56,000 वोट मिले हैं। अब आपको सोचिए कि अगर वो सीट अगर कांग्रेस सीपीएम को छोड़ देती या एक बैठ के बात कर लेते। पश्चिम बंगाल में जब 2021 का विधानसभा चुनाव हुआ था, अखिलेश यादव जी भी यहाँ आए थे और लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी की तरफ से तेजस्वी यादव भी आए थे और उन्होंने बंद कमरे में या अपनी जनता, उनके जो भी उनके लाइक माइंडेड लोग हैं, जो बंगाल में हिंदी भाषी लोग हैं, उन लोगों से अपील की कि आप बंगाल में ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत करिए, उनको सख्त करिए। तो आज पूरे देश के अंदर में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। अगर वो राज्यों में जाती तो जरूर फैसला अलग आता। आज देखिए जंगल राज जैसा माहौल हो गया है। कल एक विधायक जीत करके आया है, वो जा करके वहां बोल रहा है कि मुर्गी की हॉकरों को हटा रहा है कि मुर्गी की, अरे आप क्या खाएंगे, कौन क्या खाएगा, ये डिसाइड करने वाले आप कौन होते हैं? नंबर 2, आज वहां हत्या हो गई है। आपको सोचना है कि इतने बड़े कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष
उनकी सरेआम अगर ये काम बंगाल में हो जाता है तो आप शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के पूरी की पूरी केंद्रीय वाहिनी बंगाल में आ जाती और बोलती बंगाल में जंगल राज है, बंगाल जल रहा है, और एक भी टीवी चैनल ये नहीं दिखा रहा है जो आज राजस्थान में हुआ है सुखदेव जी के साथ में। उनको सरेआम गुंडों ने गोली मार दी है। ये किसकी जवाबदेही है? ये किसकी जवाबदेही है? भारतीय जनता पार्टी इसको नकार नहीं सकती है। अरे पुरोहित जी सुनो ना, विषयांतर मत करो सर। अभी पहले विषयांतर नहीं है, ये देश का ज्वलंत मुद्दा है, आप इसको विषयांतर कैसे कर सकते हैं? तो फिर आप पूछिए ना, क्यों नहीं मिलकर लड़े, क्यों हार गए राजस्थान? जीत लेते ना फिर। देखिए हार जीत तो हो गई, नहीं जिस विषय में बात हो रही वो बात करिए। हार जीत हो गई, नहीं आप उस हत्या के बारे में बात नहीं तो करेंगे। कैसे ठीक होगा? कैसे ठीक होगा? ये कैसे दुरुस्त होगा? सरकार बनाने से होगा ना। सरकार बनेगी तो फिर कैसे बनेगी ना? वही तो, उसी विषय पर तो चर्चा हो रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ेगा। कैसे लड़ेगा? वही तो सवाल, अभी वही तो डिस्कस चल रहा है। देखिए जिन्होंने बातचीत करने को तैयार नहीं है, मीटिंग में आने को तैयार नहीं है। नहीं मीटिंग होगी। कौन? अच्छा एक मिनट पुरोहित जी बताओ, मीटिंग कौन तय करता है आपके यहाँ? ये गठबंधन की मीटिंग कौन तय करता है? नेतृत्व तय करेंगे। अरे तय करेंगे मतलब कौन तय करेगा? कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, हर पार्टी तो ये 6 वाली किसने तय की थी? ये वो जो करने वाले वो जानते हैं, आप उनसे सवाल करिए। अरे हाथों के आप अभी ज्ञान दे रहे थे कि खड़गे जी करते हैं। आप बताओ ना कौन करता है? कर रहे हैं ना, तो मैंने जवाब दे दिया कि हमारी जानकारी में ऐसी कोई मीटिंग नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है। आप सर मेरा सवाल ही यही है कि आप लोगों को कुछ नहीं पता है। 17 तारीख की मीटिंग हुई, सुजाता जी बता नहीं रही थी। मैंने कहा लालू जी ने घोषणा कर दी, अब लालू जी तय करते हैं, खड़गे जी तय करते हैं, ममता जी तय करती, नीतीश जी तो कुछ बोलते नहीं, जो बेचारे सबसे बड़े कन्वीनर बने थे। आप थोड़ा सा इंतजार करिए, सभी राज्यों की सरकारें बन जाएगी, हम भी बैठेंगे और बैठ करके 2024 में देखिए गलती हुई है कांग्रेस से। इसमें कांग्रेस को भी पता है कि कुछ जगह में अगर वो थोड़ा सा 2-4 सीट बंटवारा कर लेती, आपस में लोगों को मना लेती, तो आज 2% से राजस्थान। अच्छा पुरोहित जी एक सवाल छोटा सा। अरे सुनो ना पुरोहित जी, क्या आपको क्या लगता है मतलब कांग्रेस ने ये क्यों नहीं किया था? कांग्रेस को लगता है अहंकार हो गया कर्नाटक जीतने के बाद, हिमाचल जीतने के बाद, कि हम अब सब राज्यों में जीत सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। देखिए हम तो नहीं गए, हमने वहां अपने उम्मीदवार भी नहीं दिए, भले ही हमारे एक आधे उम्मीदवार जीतते नहीं जीतते ये सेकेंडरी मैटर था, मगर हमने नहीं दिया। आज आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार दिया, आज समाजवादी ने दिया, बहुजन समाजवादी पार्टी ने दिया, सीपीएम जो बंगाल में इनके अलायंस है उन्होंने भी दिया, उन्होंने भी वहां हर क्षेत्र में पार्टियों के अंदर में अपनी अपनी सीटें पे उम्मीदवारों को दिया है। क्यों दिया पता नहीं है, ये विचार तो कांग्रेस को करना है। एक मिनट भाई फखरुल जी, आपको क्या लगता है कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया? फिर मैं जवाब आपसे लूंगा सुजाता जी। देखिए नीरज जी, कांग्रेस की समस्या क्या है कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के खिलाफ भी है, और आज जो देश के हालात है राजनीतिक, उनके तहत वो मजबूरी में उनके साथ चलना चाहती है। क्या आपको नहीं लगता पूरे देश में जहां कहीं देख लीजिए, इनको लगता ऐसा है कि सारे क्षेत्रीय दल उनके वोट बैंक पे राजनीति कर रहे हैं, उनका जन्म ही कांग्रेस के वोट पे हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये मौका ढूंढते हैं कि कैसे क्षेत्रीय दलों के खिलाफ हम खत्म कर दे। तो मध्य प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी गई तो इनको लगा कि मध्य प्रदेश पे भी हम इनको हिस्सा देंगे, तो उत्तर प्रदेश में तो हमारी जमीन पहले से जा चुकी है, क्या मध्य प्रदेश में भी हम अपना हिस्सा देते? तो जो कांग्रेस की सोच है वो मैं नहीं समझता कि इस तरीके से इंडिया गठबंधन चलेगा। पूरी हिंदी भाषी बेल्ट से कांग्रेस पूरी तरीके से साफ हो गई है, साउथ की पार्टी बन के रह गई है, इनके अध्यक्ष भी साउथ से आते हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी भी साउथ से आते हैं, इनके जो यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी साउथ से आते हैं। तो कांग्रेस को हिंदी भाषी बेल्ट में जो क्षेत्रीय दल हैं उनको साथ लेके चलना चाहिए, तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाया जा सकता है। अगर वो बड़े भाई की भूमिका में सारे प्रदेशों में रहना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है। जहां आपकी जितनी ताकत है हम सब मिलकर लड़ेंगे, तभी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। नहीं तो एकला चलो, बड़े भाई का गुमान छोड़ दीजिए, तो एकला चलो का रास्ता अपनाया था, उसका हश्र आपने देख लिया है। पॉइंट टेकन। बड़े भाई का गुमान छोड़ दीजिए, पहली चीज। और दूसरी चीज जो आपकी ये नीति है ना कि छोटी पार्टियों को समाप्त करना है, ये बदल दीजिए आप। देखिए ये छोटी पार्टियों को खत्म करने की बात जो हो रही है ये बड़ा ही हास्यास्पद है, क्योंकि अगर देश में लोकतंत्र बना, हमने तो कभी नहीं कहा कि इस पार्टी मुक्त भारत हो। हमने तो लोकतंत्र में हमेशा ये कहा कि जब लोकतंत्र का पर्व होता है तो जितने ज्यादा दल होते हैं उतना बढ़िया होता है। ये हमारी हमेशा से लाइन रही है और इसी को हर एक कोई कहा करता था। लेकिन मैं एक बात जरूर फखरुल जी को कहना चाहती हूँ, इन्होंने तो डिसीजन दे दिया
कि जो इंडिया गठबंधन है वो नहीं चलेगा। अभी तृणमूल कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनकी बात से मैं एक और चीज आपको बताना चाहती हूँ कि भाई अगर बंगाल तो हमारे नजदीकी से उनको तो इन्होंने ज्वाइन करवाया था टीएमसी से, तो वो जो है उससे हमें भी बहुत नाराजगी आज भी है। लेकिन वो जब सुजाता हम जी वेस्ट सुनिए ना, बंगाल की बात करते रुकिए, हैं, थोड़ा की ऑडियो बात भी है। आपका गड़बड़ा रहा है। सुजाता जी ना, मैं ये कह रहा हूँ टीवी पे आप नीरज जी, 10 सेकंड नहीं, अभी 10 सेकंड नहीं सर, अभी मैंने ये बात सतीश जी इसलिए कही। से मैं अभी आऊंगा सर, समय है। नहीं 10 सेकंड में नीरज जी, 10 सेकंड, समाजवादी 10 सेकंड, मैं अपनी पार्टी बात के करूं, मैंने अंदर इसलिए कहा उत्तर कि प्रदेश में क्षेत्रीय दलों कांग्रेस के ने सेंध लगा दी है सर। आपके कई बड़े नेताओं को कोचिंग चल रही नहीं, है। नीरज जी और देखिए, यहाँ सुजाता जी देखिए, बैठी क्या बता रही हैं? कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय नहीं, कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के बाहर एक पोस्टर बैनर लगवाया गया था जो इनके प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उनके कहने पे लगा गया था कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के वोट पे ही जिंदा हुई है, उस पे ही पैदा हुई है। तो हमारी जो भारतीय कांग्रेस की प्रवक्ता है हमारी बहन, उनको थोड़ी तैयारी करके आना चाहिए। नहीं ठीक है, रुकिए, सतीश जी के पास चलेंगे अभी। सतीश जी और संजय जी। सतीश जी, क्या चल रहा है ये इंडिया गठबंधन में? देख रहे हैं आप, टीवी में बैठ के यहाँ पे भी लड़ रहे हैं। यही चल रहा है जो आप कह रहे हैं, और यही चल रहा था जो आप कहते थे, हम लोग भी आपके चैनल पे कह चुके हैं। दरअसल क्या चल रहा है, चल क्या रहा था वो पहले सुनिए। कांग्रेस एक थर्मामीटर लेके निकली थी कि वो देख रही थी कि भारत जोड़ो के बाद थर्मामीटर में तापमान कितना बढ़ता घटता है। वो थर्मामीटर दोनों साइड से टूट गया है। दरअसल मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के लिए नहीं लड़ रहे थे। वहां लड़ाई मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश की लड़ाई चल रही थी, एकदम निश्चित रूप से चल रही थी। जैसा आपने अभी कहा कि कांग्रेस पार्टी कुछ सेंध लगा रही है, वहां पर इरादा साफ है कि भाई जो क्षेत्रीय दल इन्हीं को, कांग्रेस को ही बिठाकर आगे बढ़े हैं, तो ये तो कांग्रेस वर्सेस ऑल और ऑल वर्सेस कांग्रेस की बात हम पहले से ही कहते रहे। तो ये लड़ाई जो है बहुत परोक्ष भी है। ये ऐसा थोड़ी होता है राजनीति में कि आप पंचायत में गलवहियां खेले और फलाने प्रदेश में हाथापाई करें और फिर जो है ना एक दूसरे को जो है माला पहनाए राष्ट्रीय स्तर पर। ये चलता नहीं। तो चल क्या रहा है? यही चल रहा है जो चल रहा था। 3 मीटिंगें साल भर में हुई और उसके बाद कई मीटिंगें, हर बार जो है उसको तारीख बढ़ाया गया या रद्द होने की नौबत आई। मुझे जानकारी भी है, ये सब कुछ है। कोई कभी चला जाता है, कोई भाग जाता है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड करता है, कोई धमकी देता है। तो यही चल रहा है। और ये लोग चले थे मोदी को चुनौती देने के लिए। तो भाई चुनौती तो सब देंगे, दे ही रहे हैं, लेकिन चुनौती इनके अपने एग्जिस्टेंस का है, अपने अस्तित्व का है। और वो कांग्रेस के इरादे को भाप रहे थे। मुझे निश्चित जानकारी है, मुझे सूचना है कि इंडिया INDIA गठबंधन के कुछ साथियों ने ये बहुत पहले जून जुलाई में ये सोचा था कि रहना तो है कांग्रेस के साथ, लेकिन कांग्रेस को जरा दबा के, कांग्रेस को दबा के रखना। तो कांग्रेस वालों को लगा जी, तो कांग्रेस वालों को लगा कि जरा थर्मामीटर देख लें। अब टूटे हुए थर्मामीटर से या तो अब थर्मामीटर बदलें। अब उनके तो जाति वाला भी थर्मामीटर टूट गया है, अब उनके नेतृत्व का भी जो है एक बार फिर से टूटता दिख रहा है। पता नहीं, हमें नहीं लगता है। मैं तो आपके चैनल पे पहले कह चुका हूँ कि INDIA में 2 फाड़ निश्चित है। ये मैं फिर दोहरा रहा हूँ। ये थर्ड फ्रंट बने, कौन सा फ्रंट बने। मैं अभी बिहार में अपने गांव में अपने भाई बंधुओं के साथ बैठा हूँ और यहाँ पर निश्चित जानकारी है कि अब ये नीतीश जी कोई नया चाल चलने वाले। यहाँ की जो सोच और समझ और सूझबूझ होती है, हम लोग दिल्ली वाले कुछ सोच ही नहीं पाते। नीतीश जी बहुत दुखी है सर। अरे किससे दुखी है भाई? यही इन्हीं लोगों से। आपसे तो कोई दुखी नहीं होता है। दुखी है ये INDIA के भीतर से दुखी है ना। वो तो निकले थे पूरा चाणक्य बनने, जयप्रकाश बनने, लेकिन अब उनको तो यहाँ यही बनने सर सदी जी आता हूँ दोबारा। ये बहुत दिलचस्प कहानी सुनने में बड़ी बहुत फिल्मी टाइप की लगती है। नीतीश जी ने कल्पना की, बनाए गठबंधन, मन में रहा होगा कि संयोजक बनेंगे, बड़ा रोल होगा। कांग्रेस ने उसको लपक लिया।
अब कांग्रेस तय कर रही है कि कहाँ कैसे क्या होगा, संयोजक कौन होगा, कुछ नहीं पता, न सेक्रेटरीट बना, न कुछ भी बना नहीं, और एक अदृश्य सी शक्ति ने तय कर दिया कि कांग्रेस इसको लीड कर रही है। फिर कांग्रेस 3 राज्यों के चुनाव में व्यस्त हो गई। नीतीश जी ने कहा भी कि उनके पास टाइम ही नहीं है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, अभी बहुत व्यस्त है, हारने के बाद या जीतने के बाद आएंगे। वो हार गए वो चुनाव। इस दौरान उनको ऐसा लगा, क्योंकि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में लगा था कि कांग्रेस बिल्कुल दमदारी से वापस आ रही है, तो बार्गेन पावर बढ़ेगी। समाजवादी पार्टी वालों को, फखरुल चांद जी को बताएंगे कि 30 सीटों पर लड़ेंगे हम। इस सारे खेल में कांग्रेस ये भूल गई थी कि भाई हिंदी पट्टी की कुछ शायद तासीर दूसरी हो सकती है। इस बीच उन्होंने पोचिंग भी कर डाली, समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर, उनकी बिटिया, दोनों को अपने यहाँ शामिल कर लिया। ये सारा खेल हुआ। अब वहाँ पे ग्राउंड जीरो पे हम फिर आ गए 360 डिग्री घूम के। संजय सिंह जी, क्या हो रहा है? मन में लग रहा है मुझे तो बहुत तगड़ा वाला। पहले तो नीतीश जी के बाद से खत्म हुआ था, सतीश जी और आपके बाद से, तो 2 वाक्य नीतीश जी का। नीतीश जी 2014 में भी ममता से चले थे प्राइम मिनिस्टरियल, क्या हुआ हम जानते हैं। इस बार नीतीश जी को मतलब वो वायसराय होकर के निकले थे कांग्रेस के बिहाफ पे। वो उनमें 3 लोग से उन्हें बात करनी थी, अखिलेश यादव से, ममता बनर्जी से और अरविंद केजरीवाल से। और लग रहा था कि वही संयोजक और मतलब जो भी तमाम चीजें आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री के वो हो जाएंगे। पहली बैठक नीतीश जी ने होस्ट करी। उस बैठक में चर्चा का विषय क्या था? राहुल जी कब शादी करेंगे? लालू जी और नीतीश जी दोनों कुछ बोलिए, राहुल जी कुछ बोलिए। ये था पहली बैठक का नतीजा। उसके बाद नीतीश जी को अगले 2 बैठक में बिल्कुल साइड कर दिया गया। इस समय तो बिहार में आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन में भी नीतीश जी की क्या पोजीशन है, जो विधान परिषद में होने के बाद वो बिहार के लोगों में बहुत तरह की चर्चा है। नीतीश जी वैसे पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ हैं, हफ्ते 10 दिन से नीतीश जी मतलब बाहर नहीं आए हैं और कोई बयान भी उन्होंने नहीं दिया है। अभी उनकी तबीयत खराब है। बच गई जिस समय से इंडी गठबंधन का बात हुई थी, अभी भी आप I.N.I.A का फुल फॉर्म पूछ लीजिए तो बहुत सारे लोग, प्रवक्ताओं को भी नहीं मालूम होगा, बाकी लोगों को तो छोड़ दीजिए। तो आपने इंडिया नाम रखा, नीतीश जी को भी उस पे वो था, उनका रिजर्वेशन थे कि ये नाम क्यों रखा गया। जब ये रखा गया और जब से ये प्रक्रिया चली, उसमें एक बात कही गई, 1 कंस्टिट्यूएंसी 1 कैंडिडेट 1 वॉइस। हर बार ये शुरू में कहा जाता था ये हम 3 लोग बैठे हुए, 3 वॉइस नहीं है, एक ही वॉइस है। फिर भी मतलब आप भी अपने चैनल पे, बाकी लोग भी हर लोग को अलग अलग बुलाते थे और ये बड़े जोर शोर से कहा जाता। उसका क्या हुआ, नतीजा भी हम लोग सामने देख रहे हैं। उसके बाद एक ही फैसला और हुआ था कि मीडिया बॉयकॉट। सबसे पहले उस मीडिया बॉयकॉट के कॉल का बॉयकॉट। संजय जी, एक छोटा सा इंटरवेंशन, उसके बाद कंटिन्यू करिएगा। जिस दिन ये फैसला लिया गया था कि बहुत लंबी लिस्ट निकाल के मीडिया में बात नहीं करेंगे हम, उसी दिन इस मामले की सीरियसनेस समझ में आ गई थी कि आपका पहला एजेंडा क्या है। आप सीट शेयरिंग पे, इश्यूज पे डिस्कस करने की बजाय मीडिया बाइकआउट डिस्कस कर रहे थे। कंटिन्यू करिए सर। देखिए, उस बॉयकॉट को बॉयकॉट किसने किया? कमलनाथ जी ने। उस बॉयकॉट को बॉयकॉट किसने किया? गहलोत जी ने। और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने, जो शुरू से इस फैसले के पक्ष में नहीं थी, उन्होंने उसको नहीं माना और उनके प्रवक्ता उन सब जगह जाते हैं। उमर अब्दुल्ला के भी अपने रिजर्वेशन। और आ जाइए पिछले संडे के दिन की बात। संडे को जिस समय ये घोषणा की गई कि 6 तारीख को वो इंडिया अलायंस की 6 दिसंबर को बैठक है। वैसे 6 दिसंबर का एक और भी सिग्निफिकेंस है इस देश में, जिसके कारण मतलब तमाम प्रवक्ता लोग जानते हैं, संसद भी कई बार मतलब कई साल तक पिछले वो ठप होता रहा था, तो वो भी एक है। 6 दिसंबर की बात होती तो फिर 22 जनवरी की बात होती है। वो उसके बाद जिस समय में ये घोषणा की गई नीरज जी, उस समय जो रुझान आ रहे थे, उस समय कांग्रेस के ठीक ठाक मतलब वो नंबर लग रहे थे, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी। अचानक से घोषणा आ गई जिस समय हम लोग किसी अलग अलग स्टूडियो में बैठे हुए बात कर रहे थे। उस घोषणा के बाद तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई, मतलब इनमें जीत गई, बाकी जगह भले आए। मैंने कई कांग्रेस के नेताओं के बयान मतलब जहां भी जिस चैनल पे बैठा था वहां पे मैंने सुना, जिसमें ये कहा जा रहा था कांग्रेस ने डेसिमेट कर दिया एक रीजनल पार्टी को, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक क्षेत्रीय पार्टी को कांग्रेस ने बिल्कुल हरा दिया और तमाम चीजें कही गई। जी, क्या लगता है कि दूसरे लोग नहीं सुन रहे थे? जिस समय इंडी अलायंस की आप बनाने की बात करते, क्षेत्रीय दल को ही तो बुला रहे थे, तो क्षेत्रीय दलों ने शाम तक अपना वो सुना दिया। ममता जी ने सुना दिया, आरजेडी ने सुना दिया, जेडीयू ने सुना दिया,
उसके बाद उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने सुना दिया। आज वो क्या नाम है, उमर अब्दुल्ला भी उस चीज पे बोल पड़े। तो ये जब आप कहेंगे, या तो कह रहे हैं कि मेरे भाई हो, बराबर के भाई हो, और उसके साथ ये कहेंगे, खान साहब की बात सही है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है, जिस समय सपा और कांग्रेस का अलायंस हुआ, फायदा कांग्रेस का हुआ है। और जिस समय अलायंस हुआ उस समय पिछला जो विधानसभा में संपूर्ण रूप से अलायंस हुआ था, लोकसभा के चुनाव में 14 में एक अनसेड अलायंस था इनका, वैसे जो अलायंस था जी संजय जी, कमेटी में इन्होंने पूरा सपोर्ट किया था। क्या हुआ उसी के कारण उनकी हाँ आ रहा हूँ सर। संजय जी, इतने गहरे मतभेद दिखते हैं, ये अभी इलेक्शन वाली तो बात बीच में आ रही है, अभी इससे पहले से आप देखिए, चुनाव से पहले जब तय हुआ कि पहली रैली भोपाल में होगी तो उसको कमलनाथ जी ने अपने लेवल पे खारिज कर दिया, बोला नहीं नहीं इधर कोई रैली नहीं होगी। नीरज जी, बस एक चीज आप देखिए, फैसले का क्या महत्व है। 6 तारीख का फैसला होता है, लोग मना कर देते हैं, फिर कहा जाता है कि ये इनफॉर्मल बैठक 6 को होगी, फॉर्मल बाद में होगी। अब इनफॉर्मल भी खत्म हो गई, मतलब ये हो क्या रहा है? नहीं, अभी 17 की बैठक है, किसी को पता नहीं। पुरोहित जी, पता है आपको 17 तारीख की बैठक है? वो भी लालू जी बता रहे हैं। पुरोहित जी, 17 को बैठक है। आपके माध्यम से अभी मुझे पता चला है। बस रुकिए सर, रुकिए, इतनी जानकारी चाहिए। कौन तय कर रहा है, क्या तय कर रहा है, किसी को नहीं मालूम है। मगर नीरज जी, मैं आपने सवाल किया तो मैं एक बात जरूर बोलूंगा आपको, बीच में अंदर इंटरप्ट करूंगा कि देखिए ये बैठक होगी, कुछ मनमुटाव जरूर है, मगर देश हित के अंदर में, देश की जनता के लिए इंडिया पुरोहित जी, फिर आप मुझसे क्यों बुलवाना चाहते हैं? नहीं, आप ये जो एक ये परसेप्शन तैयार करना चाहते हैं कि इंडिया टूट गया है, ये मैं क्यों तैयार करूंगा? आप लोग खुद ही बैठ कर लड़ रहे हैं स्क्रीन पे और बिल मेरे ऊपर फाड़ रहे हैं सर। देश हित के लिए अगर विपक्ष 3 लोग खुद आपस में यहाँ लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है ना, और बाहर भी लड़ रहे हैं। नहीं, ये एक मिनट सुनिए सर, रुकिए पुरोहित जी, रुक जाइए, एकदम रुक जाइए। ये जो लोकतंत्र के नाम पे आप लोग ड्रामा करते हैं ना कि बहुत हेल्दी लोकतंत्र है, एक दूसरे को गरियाएंगे, फिर ऐसी तैसी कर देंगे, नहीं सब ये हेल्दी डेमोक्रेसी है। बंद कीजिए सर ड्रामा, सब लोगों को दिखता है कि आप किस तरह की सब चीजें कर रहे हैं। दिस इज नॉट ड्रामा, नहीं है। नहीं, आप लोगों को अगर किसी मत के लिए, किसी ध्येय के लिए, किसी टारगेट के लिए करना है तो आपको एकजुट होना पड़ेगा। नहीं, आप उधर साउथ में उदयनिधि मारन बोलते हैं, इधर कमलनाथ जी रैली कैंसिल करते हैं। शिवसेना आपको सलाह दे रही है कि आप चारों लोग कांग्रेस के बड़े नेता जाए, पहले रामलला दर्शन करके आए। कमलनाथ जी, क्या है ये पूछ रहे हुए कमलनाथ जी? आप गलत कह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, वो एक राज्य के, उनके लिए अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा है। अधीर रंजन चौधरी का बयान सुनिए, वो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने क्लियर कट कहा है कि राजस्थान की जो हार है वो अशोक गहलोत की हार है और वहां की जो हार है वो कमलनाथ की। कांग्रेस ने खुद आपके एक और सहयोगी हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा गठबंधन के लिए कांग्रेस की हार है। कांग्रेस की, देखिए कांग्रेस की है ये हार, कांग्रेस के नेतृत्व की हार है, कांग्रेस के नेतृत्व की हार है। कांग्रेस अपने हम तो मान रहे हैं। नहीं सुनिए सर, हम तो मान रहे हैं कि कांग्रेस की हार है। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि हमने माना नहीं है। नीरज जी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि किसी और की हार है। नीरज जी, देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ये जो चुनाव जीतने के बाद में नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहनाया गया है इंडिया साइनिंग का, अगर ये हार जाती तो ये बोला जाता कि क्षेत्रीय मुद्दों की वजह से हारी, जैसे कर्नाटक। अरे पुरोहित जी ना, रुको ना सर, मैं दोबारा आप लोग ना बात को भरमाओ मत। मैं जब भी कोई बात बोलता हूँ सोच बोलता हूँ। उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट ये कहने का है कि जिस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने INDIA बीच में डॉट लगा के बनाया था, उस कॉन्सेप्ट को कांग्रेस ने ध्वस्त कर दिया है, इसलिए उनकी हार वो कह रहे हैं। इसलिए नहीं कि आप बहुत सहृदयता से स्वीकार कर रहे हैं कि मेरी हार है, इसलिए हम तो कह ही रहे हार है। सतीश जी, आपने एक बहुत बड़ी बात की, मेरे को वो समझाइए। आप कह रहे हैं कि नीतीश जी कुछ बड़ा खेला कर सकते हैं, क्या करेंगे? यूटर्न मारने वाले हैं क्या? देखिए, नीतीश जी इस बार टर्न मारने वाले हैं। यूटर्न जी, कैसा टर्न सर समझाइए ना। नहीं, टर्न देखिए, टर्न और यूटर्न में अंतर है। यूटर्न ये होगा कि फिर भाजपा से हाथ मिला ले। मैं कह रहा हूं टर्न में जो है उसके टर्निंग पॉइंट्स पहले ही तैयार हो गए हैं, जिसके चर्निंग आपको जो है मध्य प्रदेश में दिखे हैं, और अब INDIA के लोगों के बयान जो आ रहे हैं उससे कुछ टर्न निकलता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। और ये बिहार में चर्चा भी हो रही है कि हो सकता है कि नीतीश जी एक प्रदेश स्तर पर कोई थर्ड फ्रंट या राष्ट्रीय स्तर पर एक फ्रंट, जिसे थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, कौन फ्रंट, फेडरल फ्रंट, जो फ्रंट कहें, उसकी ओर शायद देखना शुरू हो गए। ये चर्चा यहाँ पे हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब टर्न है,
शायद यू टर्न सतीश जी, नहीं है, मैं क्योंकि ब्रेक ले मैंने रहा कल हूं। ये बताइए कि एक नया फ्रंट सुनिए ना। बनाएंगे तो आरजेडी कौन से फ्रंट में रहेगी? अरे नहीं, भाई, अब इनको तो पता आरजेडी है, वाले भी इनको बता के मनोज कर झा रहे का हैं। बयान अरे तो अभी सुजाता आप जी, दिखा रुकिए रहे ना। थे। मनोज झा ने क्या कहा? हाँ, मनोज झा के बयानों में भी तो कुछ छुपा हुआ है। सब एक दूसरे पर जो है ना आंखने तापने में लगे हुए हैं। वो देखिए, मैंने कल भाजपा के एक बड़े नेता से, बिहार के बड़े नेता से पूछा कि भाई नीतीश जी का क्या है, तो बोले कि चीफ मिनिस्टर के रूप में तो नहीं। ये नहीं कहा कि नहीं हो सकता, हाँ। लेकिन मैंने कहा कि ये हो सकता है क्या, तो बोले कि चीफ मिनिस्टर के रूप में तो कतई नहीं। तो कुछ तो टर्निंग टर्निंग चल ही रही है, इसमें कहाँ से है? ये तो पुरानी कहानी बता रहे हैं। बात वही तो वो करना चाह रहे थे कि वो मुख्यमंत्री से हटे। कोई नई बात कहाँ है? यही तो वो चाह रहे थे जब जेपी नड्डा जी ने ये बात कही थी, सतीश जी, कि भाई हम क्षेत्रीय दलों को खत्म करेंगे, तो यही चीज तो हो रही थी कि भाई नीतीश कुमार अरे जी को बोलने वो के किस तरह ऊपर से मैडम हटाए। आता ना, बोलने के ऊपर आ जाता ना, तो आप लोग को हर दिन गंगा नहाना पड़ेगा। बड़ा दिक्कत है। नहीं नहीं, आप तो ऐसे नहीं नहीं, मगर आप लोग बोल तो रहे हैं ना। नहीं नहीं सतीश जी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपको बता के नीतीश जी कर रहे हैं ना। मैं तो आपसे ये कह रही हूँ, बड़ी विनम्रता से पूछ रही हूँ। आप तो ऐसे मतलब पूरा हाँ नहीं, आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे कि हाँ अब ये वाला जो नहीं नहीं, एक सेकंड प्लीज सुनिए ना पहले। एक लाइन बोल देना चाहता हाँ, हूँ। पत्रकार का जो विश्लेषण होता है ना, उसको सुन लेना चाहिए। सतीश जी प्लीज जल्दी सुन से। लीजिए, हम लोग आपके खिलाफ भी नहीं है, जो सामने बैठे हैं उनके खिलाफ भी नहीं है, और ऐसे सबके खिलाफ है, कोई बात नहीं, उसको आप मत लीजिए इस तरह से। मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा था, देखिए बिहार में जल्द कुछ न कुछ होगा। जेडीयू का भीम संसद हो चुका है अलग से, और उसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया आरजेडी के ऑफिस में, वहां मैं देखने गया। जी सर, मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये सब चल रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सतीश जी। मैं यहाँ पे सिर्फ एक ये बात कहना चाह मेरी रहा रह हूँ। जा रही है नीरज जी, सुन लीजिए इसको। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये अखिलेश सोच रहे हैं कि उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को नीचे ला दिया, तो एक भूल वो भी कर रहे हैं, क्योंकि जो काम उन्होंने मध्य प्रदेश में किया, भले ही कांग्रेस पार्टी कुछ ना कर पाए उत्तर प्रदेश में, इस बार वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश के लिए वो काम कर देगी। जी, आप ये समझ लीजिए। जी जी ये जी जी पूरा जो है ना, सब एक दूसरे सतीश जी गटमट। हाँ, ब्रेक लेना मुझे। ये डर तो है ही है राजनीतिक छोटी दलों के बीच में। मैं और खुल के बताता हूँ, पॉलिश्ड वे में नहीं। मुस्लिम वोटों पर जिन जिन दलों का कब्जा है अभी के तारीख में, वो सारे इस गठबंधन में असहज महसूस कर रहे हैं, चाहे वो ममता बनर्जी जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों। सच्चाई यही है। अब मानो या न मानो आप, इसलिए सबको डर लग रहा है। अब चूंकि कांग्रेस हार गई है पूरी तरीके से, तो इसलिए आज फखरुल चांद जी उनको सुना रहे हैं कि आप मेरा आकलन करवा रहे हैं तो अपना भी कर लो 2% वाला। ये लॉजिकल बात है उनकी। छोटा सा एक ब्रेक के बाद लौट के आते हैं।
स्वागत एक बार फिर से आपके और बातचीत आज हो रही है राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद। अब इंडिया अलायंस कैसे चुनाव लड़ेगा 2024 का? छोटे छोटे जवाब दीजिएगा, ज़्यादा बड़ा समय नहीं, हम लोग काफ़ी पिछले समय किया है। फखरुल जान जी, ये बताइए कि आप लोग क्या यूपी में फार्मूला रख रहे हैं जिसके आधार पे अब 24 में चुनाव लड़ेंगे? नीरज जी, मैं आपकी सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन में लोगों के बीच मतभेद नहीं है। हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, दिल्ली और लखनऊ के बीच में यहाँ पे मतभेद हैं, वसुंधरा राजे जी और दिल्ली के बीच में मतभेद हैं, शिवराज जी और दिल्ली के बीच में मतभेद है, और बहुत से एनडीए के जो गठबंधन है उनके बीच भी मतभेद हैं, लेकिन उन पर चर्चा बाहर नहीं होती है। कांग्रेस को सोचना चाहिए था कि मध्य प्रदेश में हम अपनी सीट के हिस्से की सीट कितनी मांग रहे थे। अगर वो संदेश गया होता तो वो अच्छा होता। आज अगर भारतीय जनता पार्टी इस देश में जितने चुनाव परिणाम आए उसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए जल्दी चली जाए और जल्दी करा दे तो हमारी क्या तैयारी है? जो ताकत, जिस ताकत के साथ हम 4 महीने 6 महीने पहले इकट्ठा हुए थे, एक पूरे देश में संदेश गया था, कांग्रेस ने उस ताकत को, हमारे उस संदेश को कमजोर करने का काम किया है इस मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों के चुनाव में। और अब ये कह के आपकी हम लोकसभा के लिए इकट्ठा हुए थे, इस बात को पूरी देश की फार्मूला जनता बताओ, समझती है। फार्मूला तो कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि फार्मूला बताओ। देखिए, जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अभी, हमारी जैसे प्रवक्ता बहन ने कहा कि हमारी जो वहां पे आकलन होना चाहिए, तो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का भी आकलन करना चाहिए जो 2022 में हुआ था। आपका 2.7% वोट शेयर है। हम भारतीय जनता पार्टी की मदद नहीं करना चाहते, मैं फिर से कह देता हूं, हम भारतीय जनता पार्टी की मदद नहीं करना चाहते कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में देके, क्योंकि आपके पास यहां ना संगठन है ना कार्यकर्ता है। इसलिए कांग्रेस जो बड़ा दल है उसको बड़े दिल के साथ आना पड़ेगा, और जो भी क्षेत्रीय दल जिस प्रदेशों में है, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, आदरणीय ममता बनर्जी जी बंगाल में है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी हैं, उत्तर बिहार में चले जाइए नीतीश जी, लालू जी हैं, तो उन सब के साथ मिलकर, उन सब के पीछे खड़े होकर हिंदी भाषी बेल्ट में कांग्रेस को लड़ना पड़ेगा, तभी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। तो बहुत ज्यादा सीटों की उम्मीद कांग्रेस को छोड़नी पड़ेगी। फखरुल भाई, मतलब ये सामाजिक न्याय टाइप का आपने फार्मूला बना दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी सीट मिलनी चाहिए, और आपने क्या गणित लगाया है? 80 में 2.5% हिसाब से 2 सीट बनती है खाली। नहीं नीरज जी, हाँ, नहीं नीरज जी, हम तो कांग्रेस को उनकी भागीदारी के हिसाब से सीट देने को तैयार हैं। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी का दिल बड़ा है। कितनी भाई मैं तो कह रहा हूं आपकी 2.7। अरे तो बता तो दिया, जो 2 सीटें बनती है कि हमें आप भाई साहब 80 सीटों का 2.5% निकाल लो आप। क्या हम भाजपा की मदद कर दे? इससे ज्यादा सीट देके क्या हम भाजपा की मदद कर दे? अरे मैंने ये कब कहा? मैं तो पूछ रहा था कितनी भैया, मैंने कब कहा कि आप 10 दो 20 दो? 2.5% मतलब 2 सीट। सुजाता जी 2 सीट लखनऊ और हम भाजपा की मदद नहीं करना चाहते, इसलिए कांग्रेस को बड़े दिल के साथ इंडिया गठबंधन को चलाना चाहिए। क्षेत्रीय दल जो जहां मजबूत है उनके साथ खड़े होकर हिंदी बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। समय कम इस सेगमेंट, समय कम। जी देखिए, मैं बहुत संक्षिप्त में कह रही हूँ, ये आकलन थोड़ा सा गड़बड़ा जा रहा है, क्योंकि इनका वोट प्रतिशत, हमारा वोट प्रतिशत, हमें बीच में भूलना नहीं चाहिए कि जो पार्टियां हमारे साथ नहीं है मगर उनको सीटें मिली हैं, मगर वो भाजपा के साथ भी नहीं है, जैसे बसपा, मतलब ओपनली नहीं है, तो वो वाली सीटों पर कौन बेहतर लड़ाई लड़ सकेगा, हमें इसका भी आकलन करना पड़ेगा। तो ये आकलन हम अपने नेतृत्व को, जो एनालिटिकल टीम रहेगी, उनके लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से 2 सीट पे एग्री नहीं करेंगी। ये 2 सीट पे नहीं वो मैं कौन होती हूँ एग्री करने या नहीं करने वाली, लेकिन मैंने आपको क्या कहा? अभी आप बोल रही हैं और फिर कह रहे हैं कि मैं कौन होती हूँ। मैं तो जो इस समय चर्चा कर रहा है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। राहुल जी क्या तय करेंगे बाद में देखेंगे। पुरोहित जी, क्या फार्मूला आप लोग चाहते हैं कि बंगाल में चुनाव में लड़ा जाए? भी देखना पड़ेगा। नहीं, बंगाल के चुनाव के अंदर में क्लियर फार्मूला है कि पश्चिम बंगाल में हमारी नेत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में 42 की 42 सीटें हैं। तृणमूल कांग्रेस अकेली लड़ने में सक्षम है, सुन लीजिए। मगर अगर पूरे नहीं, उनको कह रहा हूँ, सुन लीजिए, मेरी बात तो खत्म होने दीजिए। ये तो आपके सब्जेक्ट की आपको खुशी मिली है इस बात। अरे मैं नहीं, अरे हद हो गई, मतलब आपस में बोलो तब भी मुझे खुशी है क्या? मुझे क्या लेना है? मतलब सुजाता जी करो, सुनिए, 42 लड़ेंगे अकेले, वो 42 लड़ने में सक्षम है। मगर जब देश हित की बात होगी, अपने अपने ईगो अहंकार को साइड रख करके जब हम बात करेंगे, टेबल पे बात करेंगे, तो निश्चित एक फार्मूला निकलेगा कि इस राज्य में जो जहां पर रहेगा, जो जहां पे मजबूत है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी।
सीधी सी बात है, जितना निश्चय करने वाली जनता है, इस देश की जनता को निर्णय करना है और देश की जनता ने मन बना लिया है कि ये जो तानाशाह की सकत की ये जो डिवीजन हो रहा है, इसी का लाभ मोदी जी को मिल रहा है। इसी की मदद से आज 40% वोट अगर कांग्रेस को मिलता है, 39.5% और 41% में भाजपा सरकार बनाती है, तो ये कांग्रेस की आपको सर, अरे पुरोहित जी, समय कम है, जरा मेहमानों पर जाना है। कर रहा हूं मैं नहीं, आपके पास समय की कमी है, आप तो 1 घंटे के अंदर में 1 मिनट का समय दीजिए मुझे। मगर देखिए, दुर्भाग्य का विषय, मैं आज फिर आपको दोबारा चैनल में बोलूंगा कि जिस तरह से आज नृशंस हत्या हुई है जयपुर के अंदर में, अगर वैसा कुछ भी एक छोटा सा पटाखा कलकत्ते में फूटता है तो पूरा देश का मीडिया चैनल वहां पहुंच जाता है और दिखाता है। लेकिन सरकार कुछ नहीं करती। देखो पुरोहित जी, फिर आप डिबेट दूसरी तरफ ले जा रहे हो। चुनाव के बाद के हिंसा में बंगाल सरकार ने क्या किया था उसका हिसाब मैं मांगूंगा, और अभी भी एक्टिंग सीएम गहलोत जी हैं वहां पे। सरकार अभी शपथ नहीं हुई है नई सरकार की, इसलिए उस पर बहस मत करो। मतलब क्या अभी आप सुनो पहले, अरे सुनो महाराज, सुनो सर, सुनो। अरे सर प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा पढ़ लो। जब तक शपथ नहीं होती तब तक एक्टिंग सीएम वही रहेंगे। सुनो ना आप सब, 224 सीटें इस इलाके की हैं, जिसमें से 150 सीटों पर बीजेपी 50% वोट से ज्यादा से जीती है और 224 सीटों में 1 लाख वोटों से जीती है। ये परसेंटेज में गिनाइए। और जो अभी मध्य प्रदेश के जो चुनाव हुए हैं उसमें 101 सीटों पर मोर देन 50% वोट है उनका, बाकी पे 40 से 50 के बीच में। तो इसलिए आप लोग अगर बेटर कोऑर्डिनेशन करें तो बेहतर रहेगा। संजय जी के पास, संजय जी ये जो देखो दोनों लोग अड़ गए हैं, वो कह रहे हैं 2 सीट देंगे, 2.5% वोट है इनका, वो कह रहे हैं हम 42 पे लड़ेंगे। ये चल रहा है और हमको बता रहे हैं कि आप लोग वो कर रहे हो। संजय जी, सतीश जी, दो बड़े इंटरेस्टिंग चीज। एक तो जयपुर वाली बात बार बार आ जा रही है, तो इसलिए अभी भी वहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जब तक नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण नहीं हुआ। दूसरी चीज ये कि आपने ये सेगमेंट शुरू किया था कि आपका ऑल्टरनेट एजेंडा क्या, आपने देख लिया क्या ऑल्टरनेट एजेंडे पे बात हुई। तीसरी चीज ये है कि आज एक और भी बड़ी बात कही गई है कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जो है वो गौमूत्र स्टेट है, वो इंडिया अलायंस के ही साथी के सांसद के द्वारा कही गई है। उसका क्या प्रतिकार है, क्या सपा, क्या टीएमसी, क्या कांग्रेस के प्रवक्ता चीज को गौमूत्र मतलब सनातन के बाद ये आया है गौमूत्र स्टेट, क्या हम आप जहां बैठे हुए वो गौमूत्र स्टेट है, वो भी एक इशू आएगा। उसके अलावा बाकी जो मतलब एक तरफ जो आप जिस समय केवल एक ही एजेंडा है संविधान की हत्या, मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया, उसके आगे क्या यहाँ पे अभी वो बात आ रही है। एक और भी बात है कि डेट तो तब तय होगा ना जब राहुल जी का जो साउथ ईस्ट एशिया का प्रोग्राम है वो बाहर जाने का, उसका डेट पता चलेगा, फिर वो आएंगे, उसके बाद होगा ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके इस सेगमेंट में जहां से आपने सवाल उठाया था, मुझे लगा कि उस पर मंथन भी लाजमी है जी, इस सेगमेंट में नहीं किसी और सेगमेंट में। बिल्कुल करेक्ट सर। आखिरी कुछ 1 आध मिनट हमारे पास है। सतीश जी 2-3 लाइन का फुटनोट लिखिए आज के शो पर। सतीश जी फ्रीज हो गया, हमको लग रहा है उनका। सतीश जी आवाज आ रही क्या? नहीं, ये मैं कह रहा हूँ ये फुट पे है इंडिया ये। हाँ। और कारण जानते क्या है, ये सारे नेताओं से, इनके प्रवक्ताओं से पूछ लीजिए, कहेंगे उनके नेताओं का दिल तो बहुत बड़ा है लेकिन इनके दिल में छेद है। और दूसरे के मतलब ये बोल बोल के भाई क्या है दिल बड़ा, आप 80 पर लड़ोगे, आप 42 पर लड़ोगे और आप कहोगे जी कांग्रेस बिल में चला जाए, तो कांग्रेस नहीं जाएगी बिल में, इनको भी ये पता है। तो उनका नतीजा यही है कि जो लोग मोदी जी को चुनौती देने निकले थे कि ये है अहंकारी है, डिक्टेटर है, महंगाई है, बेरोजगारी है, फलाना है, ठिकाना है, बहुत कुछ इसमें से है भी नहीं है क्या? 450 राजस्थान में गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे? 450 पूरे देश के अंदर में कर रहे हैं। सर समय खत्म हो गया, समय एकदम खत्म हो गया। अरे समय खत्म हो गया। पुरोहित जी, सतीश जी, पुरोहित जी, सुजाता जी और फखरुल जी, इंडिया की समस्या यही है कि आपने सतीश जी की बात भी नहीं सुनी, उनका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा और कूद पड़े। वो ये कह रहे थे कि जिस इश्यूज को लेकर आप लड़ने से है कि नहीं है कि नहीं है। ये दिखाता है कि आप लोग किस तरीके से चीजों को समझते हैं। भाई साहब प्लीज बुरा मत मानिएगा, सुनने के बाद बोलना चाहिए। सतीश जी क्या बोल रहे हैं, आप कहां रिएक्ट करे दे रहे हैं, वो ऐसा कहीं नहीं रहते। बहरहाल समय खत्म हो गया है।
फिर हम लोग बैठेंगे इसमें किस दिन। अब देखते हैं कि 17 वाली बैठक हो पाती कि नहीं हो पाती, और कौन तय कर रहा है, मुझे तो ये जानने में दिलचस्पी की मीटिंग तय कौन करता है डेट। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।